हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंडरिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, जो हम लोग का छत्तीसगढ़ स्पेशल रिवीजन सीरीज चल रहा था, उसमें हम लोग ने लगातार 3 क्लास कर लिए। एपिसोड नंबर 3 तक आपने क्लास देख लिया होगा, तो साथ ही साथ उसका एमसीक्यू भी करते चलेंगे, ताकि जो प्रीवियस ईयर में जैसे क्वेश्चन आए हैं वो आप लोग को पता चलते जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं करके। तो चलिएगा, ये एमसीक्यू का एपिसोड नंबर पहला है। जितना भी अब तक हम लोग ने टॉपिक पढ़ा उसके कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं व्यापम में, सीजीपीएससी प्रीलिम्स में, और जितने भी एग्जाम होते हैं व्यापम लेवल के, उसमें क्वेश्चन को देख लेते हैं, ताकि आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा, ताकि आपको पढ़ने में आसानी होगा। ठीक है, तो चलिएगा, नीचे आप लोग लाइव चैट का ऑप्शन, उसको लाइव चैट के ऑप्शन को ऑन कर लीजिएगा, उसी में आंसर देते जाइएगा। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा करके टाइप करके, ठीक है। एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आगे आपके थ्योरी क्लासेस भी हो रहे हैं। अभी तक 3 क्लास की थ्योरी हो चुकी है। तीनों क्लास की थ्योरी अगर आप लोग ने अभी तक नहीं देखा, जाकर प्ले लिस्ट में आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखेंगे अभी हम लोग का क्षत्रिय प्राचीन इतिहास के अंतर्गत क्या क्या टॉपिक हम लोग ने थ्योरी में पढ़ चुके हैं। तो थ्योरी हम लोग ने पाषाण काल पढ़े, वैदिक काल पढ़े, रामायण काल पढ़े, महाभारत काल पढ़े, जैन बौद्ध पढ़े। फिर उसके बाद और हो चुका है उसके बाद हम लोग ने 16 महाजनपद काल पढ़े। महाजनपद 16 महाजनपदों के बारे में पढ़े, जिसमें एक चेदी महाजनपद था, उसके बारे में हम लोग ने पढ़ लिया है। तो इसी में से आज लगभग 2 से 3 टॉपिक के क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे उस हिसाब से। और बाकी हम लोग का जो बैच है 100 रुपये मासिक टॉपिक वाइज टेस्ट बैच, उसमें नए क्वेश्चन शामिल किए हैं। तो जिन लोग जुड़े होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन नए कैसे बन सकते हैं। तो चलिएगा, थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्या है करके। ठीक है, चलेगा। तो स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन लगाया, सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, जो मैं बार बार बताया था आप लोग को। देखिएगा, सीजीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था, छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चीतों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। ये सीजीपीएससी 2020 के क्वेश्चन है। तो मैं आपको ये भी अपडेट कराया था कि चितवा डोंगरी कहाँ है, भी किस जिले में है। तो आप लगाइएगा आंसर बालोद। ठीक है, पहले क्या होता था, राजनांदगांव में पढ़ते थे हम लोग, लेकिन अब वो स्पेसिफाई हो चुका है, बालोद में उसको चिन्हांकित कर लिया गया, बालोद जिला के अंतर्गत आएगा। तो उसको अपडेट कर लीजिएगा, चितवा डोंगरी कहाँ है, बालोद। और वहाँ पे मैं आप लोग को बार बार याद करवाया था, उसका जो खोज है वो किसने करवाया था करके। तो चलिए, आप 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, जी आर कामले एवं रविंद्रनाथ मिश्र है। सेकेंड ऑप्शन है भगवान सिंह बघेल और रविंद्रनाथ मिश्र। थर्ड ऑप्शन है भगवान सिंह बघेल और अरुण कुमार शर्मा। फोर्थ ऑप्शन है अरुण कुमार शर्मा, विष्णुधर वाकरणकर। चलिए बताइए कौन सा सही आंसर। नीचे देखिए लाइव चैट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, उसको लाइव चैट का ऑप्शन को ऑन कर लीजिए और उसी में आंसर देते जाइएगा। चलिए, इसको याद भी कराया था, क्या है इसका सही आंसर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, भगवान सिंह बघेल और रविंद्रनाथ मिश्र। इन दोनों ने मिलकर चितवा डोंगरी को खोजा था, जो कहाँ है, बालोद जिला में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सभी प्रकार क्वेश्चन को देखते हैं, कैसे हम लोग जो पढ़े हैं वो काम आ रहा है कि नहीं, किस लेवल पे क्वेश्चन पूछे गए थे। चलेगा, दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, पूर्व पाषाण काल से संबंधित स्थल क्या है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर करेंगे, पूर्व पाषाण काल से संबंधित स्थल। हम लोग ने एक एक स्थल को पढ़ा है। अगर आप नोट्स बनाए होंगे तो नोट्स को एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा आज, और आपको सारे क्वेश्चन का आंसर वहाँ मिलेंगे। पूर्व पाषाण काल से संबंधित क्या है, सिंगनपुर, महानदी घाटी, टेरम, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, पूर्व पाषाण काल। चलेगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व पाषाण काल से संबंधित स्थल। ऑप्शन नंबर ए सिंगनपुर की गुफा याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो कहाँ है, रायगढ़ में है सिंगनपुर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, रायगढ़ जिले का सिंगनपुर प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है। अभी तो हम लोग ने पढ़े पूर्व पाषाण काल के हैं, लेकिन क्या किस लिए, स्पेसिफाई बताइए। शैल चित्रों के लिए, काष्ठ शिल्प के लिए, मूर्ति कला के लिए, कथक नृत्य के लिए। चलिए जल्दी बताएंगे किसके लिए प्रसिद्ध है रायगढ़ का जो सिंगनपुर गुफा है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन ए शैल चित्रों के लिए। याद रखेंगे, रायगढ़ जिले का जो सिंगनपुर गुफा है वो शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। सभी लोग लाइव चैट में आंसर दीजिए, तभी मजा आएगा। और समय से जुड़ा करें डेली, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। था आप नोटिफिकेशन आपको तब मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौड़ ढाल पहाड़ी पर स्थित शैल चित्र का स्थान कौन सा है। मतलब जो चौड़ ढाल की पहाड़ी हम लोग ने पढ़ा है उसमें शैल चित्र बना हुआ है, वो कहाँ पे है। कबरा पहाड़ में है, बसनाझार में है, सिंगनपुर में, टेरम में। तो चलिए बताएंगे इसके बारे में, जल्दी कमेंट करेंगे क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल ऑप्शन सी सिंगनपुर में ही है, जो चौड़ ढाल पहाड़ी पर स्थित शैल चित्र का स्थान कौन सा है, सिंगनपुर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाषाण स्मारक कहाँ से मिले हैं। मैं बार बार बताया था, पाषाण स्मारक मतलब क्या होता है, जब कोई
ख़त्म हो जाते थे तो उसके शव को, जो शव होता था उसको दफनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ करते हैं, उसी को महापाषाण घेरे या पाषाण स्मारक कहा जाता है। ठीक है, तो कहाँ से मिले बताइए? धनौरा, ऑप्शन नंबर ए धनौरा, बसनाझार, कर्मागढ़, भैंसगढ़ी। एक एक जगह को हम लोग ने अलग से हाईलाइट करके पढ़ा था। मैं बार बार बोला था, अगर आप नहीं देखे हैं थ्योरी वाला क्लास तो उसको देख के वाइट वाला जो पेज आता है फोर साइज का, उसमें नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए बताएंगे पाषाण स्मारक कहाँ से संबंधित है। जल्दी आंसर करिए, सभी लाइव चैट में आंसर करिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धनौरा। ऑप्शन नंबर ए सही है, धनौरा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजार के साक्ष्य मिले हैं। तो बताना है आपको किस स्थान से पाषाण युग के औजार के साक्ष्य मिले हैं। धनपुर, जिला बिलासपुर, हालांकि जिला बिलासपुर नहीं है, जीपीएम है, जीपीएम गोरेरा पेंडा मरवाही। अर्जुनी जिला दुर्ग, सिंगनपुर जिला रायगढ़, कबरापहाड़ जिला रायगढ़। तो पाषाण युग के औजार की बात किया, औजार शैल चित्र पढ़े वो अलग है, औजार कहाँ से मिला, औजार की बात किया है, जल्दी बताएंगे औजार कहाँ से मिला है। तो ये मिला आपका ऑप्शन नंबर डी कबरापहाड़ जिला रायगढ़ से। पाषाण युग के औजार कहाँ से मिले हैं, तो कबरापहाड़ जिला रायगढ़ से मिला है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिलते हैं। महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष बोला है, महापाषाण युग अलग से पढ़े थे, ध्यान रखेंगे। महापाषाण युग तालागांव, मल्हार, तुम्मार, सिवनान। सभी लोग आंसर करेंगे तभी मजा आएगा। देखिए 2020 में आए हैं असिस्टेंट वाले में। चलिए बताएंगे महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो कहाँ से मिले, तो ऑप्शन नंबर बी मल्हार से। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, मल्हार से मिला है। कहाँ है, बिलासपुर में। और कहाँ से मिला है, तो और याद रखिएगा रायगढ़ से भी मिला है ना, रायगढ़ ऑप्शन में नहीं है इसलिए केवल मल्हार ले रहे हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ की किन गुफाओं को पृथ्वी पर मौजूद सबसे पुरानी मूर्तियों को रखने का गौरव प्राप्त है। छत्तीसगढ़ की किन गुफाओं को पृथ्वी पर मौजूद सबसे पुरानी मूर्तियों रखने का गौरव प्राप्त है, जो मैक्सिकन और स्पेनिश मूर्तियों के सदृश दिखती है। तो आपको बताना है जो प्राचीन मूर्तियाँ कहाँ रखी गई है जो मैक्सिकन और स्पेनिश मूर्ति के समान दिखती है। कैलाश गुफा में है क्या ऐसा, कुटुम्बसा की गुफा, सिंगनपुर की गुफा, सीताबेंगरा गुफा। तो आपको बताना है कि जो पुरानी मूर्तियों को रखने का गौरव प्राप्त है, कहाँ पे पुरानी मूर्तियाँ रखी हुई है जो मैक्सिकन और स्पेनिश मूर्तियों के समान दिखती है। जल्दी से आप लोग आंसर कर, नीचे लाइव चैट में आंसर कीजिए, कमेंट में नहीं, लाइव चैट में ऑन कर लीजिए। चलिएगा बताएंगे जल्दी इसका आंसर क्या होगा, आंसर करेंगे। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कैलाश गुफा, कुतुबशाह गुफा, सिंगनपुर गुफा, सीताबेंगरा। तो याद रखेंगे जो प्राचीन मूर्तियां हैं जो मैक्सिकन और स्पेनिश के समान दिखती है वो कहाँ है, सिंगनपुर की गुफा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस स्थान में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आपको पता है महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष बानाबरद, टेंगना, ताला, कांगेर घाटी। देखिए एक वहाँ पड़े थे, एक यहाँ है, तो इस प्रकार से आपका दो जगह है, याद रखेंगे। मल्हार पड़े थे ना, और साथ में टेंगना। चलिए बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी बताया था ना आपको, टेंगना आएगा जो रायगढ़ में। याद रखेंगे कहाँ है टेंगना, तो रायगढ़ में है। टेंगना जो रायगढ़ में, वहाँ से क्या मिला है, तो महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष मिले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन वैदिक काल से संबंधित है। जो हम लोग अभी तक थ्योरी पढ़ा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो आपके व्यापम में सीजीपीएससी प्रीलिम्स में बने हुए हैं, बन सकते हैं और दोबारा रिपीट हो सकते हैं। उन सभी क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। चलेगा ध्यान से पढ़ेंगे। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था, बताना है। दक्षिण कौशल, छत्तीसगढ़, दंडकारण्य, गोंडवाना। चलिए जल्दी से बताएंगे वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। चलिए इसका आंसर करेंगे जल्दी। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ किस नाम से जाना, तो बिल्कुल बताएंगे आप लोग।
चलिए इसका आंसर क्या आएगा, ध्यान रखेंगे इसका, ये क्वेश्चन ऑप्शन इनमें से एक हटेगा और यहाँ पे डी रहेगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वैदिक काल में क्षत्रिय का उल्लेख ही नहीं मिलता है, इसको ध्यान रखेंगे। ऋग वैदिक काल में क्षत्रिय का नामोल्लेख ही नहीं मिलता, और उत्तर वैदिक में मिलता है, लेकिन वहाँ दक्षिण दिक कहा गया था, तो इनमें से कोई नहीं आएगा, ये क्वेश्चन हटा दीजिएगा, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्षत्रिय की प्राचीन भाषा का नाम क्या था? चार ऑप्शन आपके सामने है, इसको भी हम लोग ने थ्योरी में कवर किए थे। तो क्षत्रिय की प्राचीन भाषा क्या था बताइए, चार ऑप्शन है, हल्बी, अवधी, कोसली, महाकांतरी। लाइव चैट में आंसर करेंगे, नीचे लाइव चैट का ऑप्शन है उसको ऑन कर लीजिए। चलिए बताएंगे जल्दी, क्षत्रिय की प्राचीन भाषा का क्या नाम था? तो हम लोग ने पढ़ा है क्या था, ऑप्शन नंबर सी कोसली। याद करेंगे क्षत्रिय की प्राचीन भाषा का नाम क्या था, कोसली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। थ्योरी क्लासेस भी होंगे, लगातार जुड़े रहिएगा, 3 क्लास हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली भाषा छत्तीसगढ़ी का प्राचीन नाम क्या था? तो हम लोग छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, उसका प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन में पहला है रक्षाहुन, ऑप्शन बी है दक्षिण कोसली, ऑप्शन सी है केंद्री, डी है आपका उती या लारिया। चलिए बताएंगे। तो छत्तीसगढ़ी का प्राचीन नाम, छत्तीसगढ़ी का प्राचीन नाम पूछा जा रहा है ना, ध्यान रखेंगे, जल्दी बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या बोला जाता है, ऑप्शन बी दक्षिण कोसली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण कोसली, बहुत सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे, कूट वाले क्वेश्चन है, मिलाने वाला है, सही संबंध जोड़ना है। जनश्रुतियों के अनुसार रामायण कालीन क्षत्रिय के स्थान और उससे संबंधित मान्यताओं के साथ क्या क्या मान्यता है उसको जोड़ना है। लव कुश का जन्म स्थल कौन सा है? श्री राम द्वारा भूमि देवी की पूजा कहाँ की गई थी? लोमस ऋषि का आश्रम कहाँ है? अत्रि मुनि का आश्रम कहाँ है? इधर आपके सीतामढ़ी, राजिम, रामाराम, तुतुरिया। चलिएगा जमाइए इसको, और नीचे कूट है, ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है, किस कूट के साथ ये मैच हो रहा है उसको बताएंगे आप लोग। चलिए जमाएंगे इसको, आंसर करिए, जमाने की बात करेंगे सभी लोग आंसर। चलिए इसको जमाते हैं हम लोग। तो देखेंगे लव कुश की जन्मस्थली कहाँ हुआ था, तो आप सभी को पता है लव कुश की जन्मस्थली वाल्मीकि के आश्रम में तुरतुरिया में हुआ था, जो बलौदाबाद जिले में है। तो ए का हो जाएगा 4, तो एक 4 वाला देखिए पहले इन दोनों में है, मतलब ये दोनों तो कट मट हो गए, सी और डी, ऐसे करके आप लोग काटा करें, तो उसमें क्या होगा, आपको कुछ नहीं पता रहेगा तो भी इसमें पता चल जाता है। आगे देखते हैं, ठीक है, अगला देखते हैं। श्री राम द्वारा भूमि देवी की पूजा कहाँ की गई थी? तो याद रखिएगा भूमि देवी की पूजा सुकमा में किए थे, और सुकमा में क्या है, रामाराम है, तो ऑप्शन नंबर बी का 3 हो जाएगा, बी का 3 किया है इसमें, तो ये भी कट गया, अब आंसर आपको पता चल गया। फिर भी हम लोग बाकी देख लेते हैं। लोमस ऋषि का आश्रम क्या है? तो लोमस ऋषि का आश्रम है राजिम में, और अत्रि मुनि का आश्रम क्या है, सीतामढ़ी में है। याद रखेंगे सीतामढ़ी हर चौका जो एमसीबी जिला में चला गया, इसको भी आपको अपडेट कराया था, पहले कोरिया जिला आता था, अब एमसीबी जिला में चला गया है। तो याद रखेंगे अत्रि मुनि का आश्रम क्या है, सीतामढ़ी में, ठीक है। तो लव कुश का जन्म कहाँ है? तुरतुरिया। श्री राम द्वारा भूमि पूजा में कहाँ किया गया था? रामाराम, जो कहाँ है, सुकमा में, याद रखेंगे सुकमा में। लोमस ऋषि का आश्रम कहाँ है? तो राजिम में है। अत्रि मुनि का आश्रम कहाँ है? तो सीतामढ़ी में है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, कौशल्या माता का मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए अभी क्वेश्चन आपको सरल लग रहे होंगे, क्योंकि अभी हम लोग ने ऐसे क्वेश्चन पढ़े हैं जो वन लाइनर फटाक से क्वेश्चन आते हैं, एकदम इजी रहते हैं। कौशल्या माता का मंदिर कहाँ स्थित है? सिहावा, चंदखुरी, दुर्ग, आरंग। चलिए बताएंगे कौशल्या माता का मंदिर कहाँ है? तो कहाँ है इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी चंदखुरी में है, याद रखेंगे कौशल्या माता का मंदिर का है चंदखुरी में, यहीं से क्या स्टार्ट किया हम लोग, राम वन गमन पथ का शुरुआत किया गया है चंदखुरी कौशल्या माता मंदिर से। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तुरतुरिया क्यों प्रसिद्ध है? श्रृंगी ऋषि आश्रम है, वाल्मीकि आश्रम है, सबरी आश्रम है, वशिष्ठ आश्रम है, इनमें से कोई नहीं। बताइए तुरतुरिया क्यों प्रसिद्ध है? तो सभी को पता होगा, ज़्यादा समय नहीं लेते, कहाँ है, वाल्मीकि आश्रम, ठीक है। चलेगा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, वनवास काल में भगवान राम का इस राज्य में निम्नलिखित स्थान से प्रवेश माना जाता है।
देखिएगा छत्तीसगढ़ में आप सभी को पता है कि हम लोगों ने पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि लगभग 14 साल वनवास के लिए निकले थे राम भगवान, तो उसमें 10 साल कहाँ पूरे छत्तीसगढ़ में ही गुजारे हैं। तो 14 में 10 साल हमारे छत्तीसगढ़ में रहे हैं, तो कहीं से तो प्रवेश किए होंगे छत्तीसगढ़ में, वो बताना है आपको। ऑप्शन है आपके हरचौका, शिवरी नारायण, सीता बेंगरा, सीता लेखनी। अब देखिए प्रवेश की बात की है तो बीच में तो आएंगे नहीं, शिवरी नारायण का बीच में है, जांजगीर चांपा जिले में है। सीता लेखनी सूरजपुर में है, ये ठीक है बॉर्डर हो सकता है। सीता बेंगरा सरगुजा में है। सीतामढ़ी हरचौका ये एमसीबी में है आपका। तो कहाँ से प्रवेश किया था जल्दी से बताइए आप लोग। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही आएगा, सीतामढ़ी हरचौका इसका सही आंसर है, जो एमसीबी जिला में है। भगवान श्री राम का यहाँ प्रवेश हुआ था, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी रामायण शोध ग्रंथ का नाम है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो छत्तीसगढ़ी रामायण उसके लेखक कौन है? पंडित सुंदरलाल शर्मा, हेमनाथ यदु, मन्नूलाल यदु, बाबू रेवाराम। चलिए बताएंगे छत्तीसगढ़ी रामायण जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? जल्दी आप लोग कमेंट करें, मन में भी आंसर दे सकते हैं, फटाफट जल्दी जल्दी करेंगे और लास्ट में बताएंगे कितने सही हुए। काउंट कर रहे होंगे तो नंबर तो लिखा नहीं है। तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ी रामायण कहाँ किसने लिखा है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, मन्नूलाल यदु। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, मन्नूलाल यदु। चलिए अगला, हम लोग ने राम वन गमन पथ के बारे में भी पढ़ा है, ये फैक्ट भी जोड़ लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ की कुल लंबाई कितनी है? 2160 किलोमीटर, 2260 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 2060 किलोमीटर। चलिए जल्दी से बताएंगे छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ की कुल लंबाई कितनी है? तो कितना है? बिल्कुल 2260। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ की लंबाई 2260 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग लगातार क्लास देखते रहिए, कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। चलिएगा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने राम वन गमन पथ के अंतर्गत कितने स्थलों का चिन्हांकित किया है? 70, 72, 80, 75। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने राम वन गमन पथ के अंतर्गत कितने स्थलों का चिन्हित किया है? तो कितने स्थलों का चिन्हित किया है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, 75 स्थान को चिन्हित किया है। जहाँ शुरू में 9 को लिया गया था, उसके बाद एक और जुड़े जो रामाराम सुकमा, तो कुल मिलाकर भी 10 जगहों को विकसित किया जा रहा है। ठीक है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? चंदखुरी से। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ऐड करवा पाया था, एक पीडीएफ और था नए क्वेश्चनों का, वो रह गया है। खैर बाकी नए क्वेश्चन आपके जितने बन रहे हैं वो आपके टेस्ट बैच में हम लोग कवर कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप अभी तक हमारे बैच से नहीं जुड़े हैं, जो CGPSC हैंड रिटन नोट्स के द्वारा चलाई जा रही है, केवल 100 रुपये आपको पूरे महीने भर का लिया जाता है। प्रतिदिन टेस्ट होता है, आप लोग टाइम टेबल भी आप लोग देखे होंगे, पूरे टाइम टेबल के अनुसार टेस्ट होता है वहाँ। तो उसको अगर आप जुड़ना चाहते हैं नंबर नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। जिनको भी तैयारी अच्छे से करना होगा, रैंक रिजल्ट टॉपर लिस्ट का यूट्यूब में आप लोग देखते होंगे, रैंक रिजल्ट आता है 75, 83, 86, 44, 61। नंबर नोट करेंगे 75, 83, 86, 44, 61 व्हाट्सअप नंबर है हमारा। इसमें आप व्हाट्सअप में मैसेज करके डिटेल ले लीजिएगा, डेमो ले लीजिएगा और जुड़ जाइएगा। क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये एक ऐसा है कि एक साथ 4 सब्जेक्ट हम लोग का चल रहा है, एक साइंस का भी चल रहा है, छत्तीसगढ़ का चल रहा है, मैथ्स चल रहा है, करेंट अफेयर, 4 चीज़ों को हम लोग हर सप्ताह कवर कर रहे हैं। तो आपका कोई भी एग्जाम हो फिर एक बेहतर तरीके से तैयारी हो जाएगा जब भी आप किसी भी एग्जाम में बैठे। ठीक है, तो नंबर नोट करेंगे 75, 83, 86, 44, 61। ठीक है, क्लास को शेयर कर दीजिए। कल मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरी क्लास के साथ। थोड़ा सा क्वेश्चन आपको बताना था कि किस कैसे क्वेश्चन आते हैं, जो नए होंगे उनको थोड़ा सा जानकारी के लिए बहुत जरूरी था ये क्लास। ठीक है, कि जो पढ़ रहे हैं उस लेवल से कैसे क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। बाकी चैप्टर के भी क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर ये MCQ का पहला एपिसोड था, आगे थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन के साथ लगभग 1 घंटे की क्लास लेके आएंगे, तैयार रहिएगा। और थ्योरी क्लास नहीं किए हैं तो 3 क्लास होगा, कंप्लीट कर लीजिएगा, चौथा क्लास कल होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ऑल द बेस्ट।